देश की मोदी सरकार ने मुसलमानों के हक में अब एक बिल लाया है जिसे वक्फ बिल कह रहे हैं। लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, दोनों सदनों से ये बिल पास कर दिया है। ऐसे में अब देश में वक्फ को लेकर के अपने कानून बन गए हैं और जिसे लेकर के देश में जो मुस्लिम पक्ष है लगातार इस बिल को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। बंगाल में बात करें तो बंगाल में इसे लेकर के लोग वहां पे काफी नाराज हैं और ऐसे में सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी कहीं ना कहीं अब तक राजनीतिक पार्टियों में जो सियासतदान है उसे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो वक्त को लेकर के लगातार सियासत करते हुए नजर आ रही है। इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं हमारे साथ, ये झारखंड के मौलाना अजहर कासमी है जो मुस्लिम स्कॉलर है और कहीं ना कहीं समाज को एक बेहतर बनाने के हर कोशिश करते हैं। हम जुड़ेंगे वक्त को लेकर के, क्या कुछ उसमें कमियां हैं और सरकार वक्त पर क्यों बिल पास की है, ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो सर आपका कोयलांचल संवाद में स्वागत है। सर, आपने देखा कि किस तरह से देश के जो मोदी सरकार ने लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी वक्त को लेकर के एक नया कानून बनाई है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले जनाब मोहम्मद एहसान साहब, आपका चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज़ाद भारत में 1950 में भारत में रहने वालों को एक दस्तूर बनाकर दिया गया जिसे दस्तूर हिंद कहा गया और उसकी रोशनी में सभी धर्मों और वर्गों को मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मज़हब के लिए, अपने समाज के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र में काम करने का मुकम्मल अवसर और सुरक्षा भी प्रदान किया गया है। ऐसे में वक्फ तरमीमी बिल 2025 2 अप्रैल को जो पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत के साथ मौजूदा सरकार और दूसरे दिन राज्यसभा में पास कराने में कामयाब हुआ। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सरकार का तीसरा टर्म चल रहा है। देश के अंदर बहुत सारे मसाइल, बहुत गंभीर मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला देश के अंदर रोज़गार का है और युवाओं का भविष्य का मसला है। सारे मसाइल को छोड़ करके मुस्तकिल भारतीय जनता पार्टी ने जो एक फैसला लिया है शुरू दिन से कि भारत की दूसरी बड़ी अक्सरियत की जमात मुसलमानों के मसाइल को बड़ी हमदर्दाना अंदाज में वो सामने लाता है, चाहे वह 3 तलाक का मसला हो या दिगर और मसाइल हों। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सरकार आसमान से गिरा और खजूर पे लटका, 400 पार होने वाली सरकार 240 पर लटक गया। 2 बैसाखियों के द्वारा सरकार इनकी चल रही है। तीसरी पारी ये बहुत कमज़ोरी के साथ खड़े हैं। इन्होंने बहुत उजलत से जो फैसला लिया है, हम ये समझते हैं कि कहीं मोदी जी को ये डर सता रहा है कि कहीं हमारा बिहार का और आंध्र प्रदेश के जो सपोर्टर दोस्त हैं, कहीं अगर सत्ता में हमारा सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, हमको ऐसा लगता है। दूसरी बात है कि देश के विभिन्न उभरते हुए और सुलगते हुए मसाइल से डाइवर्ट करने के लिए भी ये वक्त के साथ फैसले ऐसे लाते हैं कि पूरा देश का मीडिया एक तरफा हो जाए, देश के लोग एक तरफा हो जाएं। गर्चे इन्होंने भारी बहुमत के साथ दोनों सदनों में पास करा लिया। ये सरकार की कामयाबी तो ज़रूर हुई, लेकिन भारत जैसे खूबसूरत मुल्क में सेकुलर जमातों ने और सभी धर्मों और वर्गों ने, पार्लियामेंट और राज्यसभा ने जिस सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ, साहस के साथ भारतीय संविधान का इस तरीके से इन्होंने क्या है सहारे को लेकर के गुफ्तगू किया है। ये धारा 14 है, धारा 15 है, धारा 25 है, धारा 26 है, धारा 29 है। सीधे सीधे ये माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा है। और ये याद रखें, जिस तरीके से सेकुलर जमात ने और तमाम सोशल तंजीमों ने हमारा सपोर्ट किया है, ये भारत की खूबसूरती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत का अक्सरियत हिंदू इस फैसले से सख्त नाराज है। अपने पार्लियामेंट में देखा है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस तरीके से स्पीकर के सामने अपनी बातों को रखने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन किसी का एक भी न सुना गया है। चूंकि इन्होंने तय कर लिया है कि कम्युनिटी को टारगेट करना है, लेकिन इस फैसले से हम बहुत आहत भी नहीं हैं, इसलिए कि देश चलता है दस्तूर से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और दस्तूर का सीधा सीधा उल्लंघन हुआ है, दस्तूर का हत्या हुआ है। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम कम्युनिटीज को लेकर, तमाम सोशल
तंजीमों को लेकर के और तमाम सेकुलर पॉलिटिकल जमातों को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन किया, पटना में किया, अब उनका जो गाइडलाइन आया है, हमें अदालत से यकीन और विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अदालत के लिए भी एक गंभीर सवाल पैदा होगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद का फैसला क्या है, एक समझौता है। और हमने कहा कि हिंदुस्तान के अक्सरियत जमात हिंदू भाइयों के सम्मान के लिए, उनके आस्था के प्रति हम क्या है सच्चा श्रद्धा रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हम मानेंगे। हजरत खतरा कहाँ है? खतरा हमको कहीं नहीं है। खतरा इस बात की है कि भारत में संविधान ही अगर रौंद दिया जाएगा तो खतरा सबके लिए हो जाएगा। क्या लगता है कि बीजेपी मुसलमानों को वजूद को खोना चाह रही है? बीजेपी की ये कहां से ताकत आ जाएगी कि मुसलमानों को खत्म कर देगी? हम तो आजाद के वीरों हैं, आजाद शहीदों के वीर हैं और उन वंशज हैं जो इस देश के वीर रहे, शहीद रहे, उनके हम वंशज हैं। और ड्राफ्टिंग क्या हुआ, 75 साल हो गया है, इसी के तहत हिंदुस्तान चल रहा था, इसी के तहत हिंदुस्तान चलेगा। अगर लाठी के बल पर एक तरफा हाँकने की कोशिश करेंगे तो देश का क्या है, अमन और शांति को भंग करने का इनका सर जिम्मेदारी जाएगी और इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 2 तारीख को आपने लोकसभा में देखा था कि अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने इस पे कई मुद्दे पर बातें की। अगर हम कल्याण मंत्री की बात करें तो रिज्जू भी कई मुद्दों पर बातें कही। उन्होंने कहा कि वक्त जो है, जो लोग तो बना दिए हैं लेकिन उसका जो विकास है, विकास नहीं हो पा रहा है। किरण रिजिजू जी तो कल बने हैं अल्पसंख्यक मंत्री, क्या जानेंगे ये? इनको मालूम है, कुरान का ज्ञान है, मालूम है इसको। वक्फ सीधे सीधे अल्लाह की मिल्कियत और प्रॉपर्टी है। पूरे देश को दिग्भ्रमित करने का किरण रिजिजू साहब ने और गृह मंत्री ने जो अंदाज में पार्लियामेंट में बात किया, शोभा नहीं देता है। तो किरण रिजिजू चुन करके आए हैं जनाब आली, ये तानाशाही नहीं चलेगा। किरण रिजिजू आप पार्लियामेंट में कहते हैं, कैसे नहीं मानोगे? अरे संविधान की रूह के कुचल करके तुम फैसला लोगे तो हम इसको चैलेंज करेंगे अदालत में। आप किरण रिजिजू ने कहा कि कल ही आए हैं, लेकिन आप बिहार के सुने होंगे बलियावी साहब, वो भी तो चुप्पी लगाए हुए। अब बलियावी साहब का जहन बीमार है तो मैं क्या करूं? जितने लोग जदयू में हैं, टीडीपी में हैं, तमाम देश के मुसलमानों को मैं एक कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से ज्यादा काम नीतीश कुमार ने किया है, चंद्रबाबू नायडू ने किया है। और वहां के उलमा को तो पहल में रिजाइन मारना चाहिए। कौन किस्म की ईमान है आपका? आपको कितने प्रेशर बनाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा? अगर आप कौम के साथ वफादारी करना चाहते हैं, संविधान के साथ वफादारी करना चाहते हैं, गुलाम रसूल बलियावी को सबसे पहले इदारे शरिया एक मजहबी इदारा है, इदारे को अगर आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ उग्र आंदोलन पूरे झारखंड में और पूरे बिहार में करा देंगे हम। बिल में ऐसा क्या है जो मुसलमान नाराज है देश का? बिल में यही है कि हमारे संविधान में जो सुरक्षा कवच दिया गया है, सीधे सीधे इन्होंने उसके रूह को कुचलने का काम किया है। ये वक्फ की जायदाद, ये मजहबी मसला है हमारा, ये मजहबी मसला है। प्रोफेट मोहम्मद ने खैबर के बाग को जब वक्फ किया था तो ये वक्फ का मतलब होता है समाज के दबे कुचले शोषित वंचित के डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के केंद्र में, रोजगार के केंद्र में, स्वास्थ्य के केंद्र में और अन्य दिगर क्या है मसाइल को हल करने के लिए हमारे रीढ़ की हड्डी है वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ की जायदाद। यहां पर वक्फ में जो गलत कर रहे हैं उनको ठीक करने की जरूरत थी, ना कहीं उसके सिस्टम को ही चेंज करने की जरूरत थी। आपने देखा कि किस तरह से कई ऐसे मुस्लिम सांसद या पंजाबी सांसद इस बिल के खिलाफ वहां पे बोलते हुए नजर आ रहा था, कह रहे थे कि मुसलमानों को अब कुचलने की तैयारी कर ली है बीजेपी। ये मैं सबसे पहले तो तमाम पार्लियामेंट में हो या राज्यसभा में हो, चाहे सिख जमात के हो, चाहे एसटी के हो, एससी के हो, ओबीसी के हो और सेकुलर हिंदू हो, मैं सबको हृदय से, दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये संकट की घड़ी पैदा करने का प्रयास भारत सरकार ने जो किया है, ऐसे गर्मजोशी के साथ पूरे दलाइल की रोशनी में आपने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो एक बिरादरान वतन होने का आपने हक अदा किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। सरकार ने तो अब कानून बना दी है, क्या इसे अब कानून को आप मानेंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, अदालत जाएंगे? बिल्कुल, अदालत में ही हमारे लीडर गए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, जमीयत उलमा हिंद का जो गाइडलाइन होगा, हिंदुस्तान के मुसलमान और दिगर तमाम तंजीम और तमाम धर्म और वर्ग को एक संयुक्त मोर्चा बना करके इसको पूरे संघर्ष के साथ हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। देश के आजादी में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा, उसके बाद भी इस तरह का कानून लाना देश में क्या मैसेज देता है? इनको याद रखना चाहिए कि 1803 में जब अंग्रेज ने फैसला सुनाया कि खल्क खुदा का, देश बादशाह का और फरमान फैसला कंपनी का, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी शाह वलीउल्लाह के इस बेटे ने फतवा दिया,
50,000 से ज्यादा उलमा शहीद हो गए। पूरा दिल्ली में क्या है, घोड़े के टाप तक क्या है, खूनों से क्या है लबालब भरा रहा। हम शहीदों के वंशज हैं। इनको 1803 का वो फैसला सुनना चाहिए। अंग्रेज का यही फरमान था कि फैसला मेरा चलेगा। फैसला जनाब भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का नहीं चलेगा। आपके बाप की ठेकेदारी नहीं है। ये देश भीमराव डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी ने जो हमें स्लोगन बनाकर दिया है, भारतीय संविधान उसके आधार पर चलेगा। और हिंदुस्तान के 99% हिंदू समाज के लोग भी आप इस फैसले से आहत हैं। जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार की आप चर्चा किए, वहां पे देखा जाता है कि जब भी नीतीश कुमार कहता है कि मुसलमानों के यानी कम्युनिटी को लेकर के चलने वाला नेता है और इस बिल के खिलाफ है, लेकिन अगर टोपी पहन करके नीतीश कुमार किसी इफ्तार पार्टी में बैठ जाते हैं तो मुसलमान भूल जाते हैं कि वो नीतीश कुमार आपके पक्ष में है या नहीं है। इफ्तार पार्टी में आना जाना ये हमारे देश की एक संस्कृति रहा है। हम लोग भी दूसरे समाज के सभी खुशी के मौके पर शामिल होते हैं। नीतीश कुमार को जिन्होंने 20 साल का राजा बनाया, बिहार के मुसलमानों ने, दलितों ने, शोषित वंचितों ने, नीतीश कुमार को ठंडा दिमाग से निर्णय लेना चाहिए था। आपने वोट जिस आधार पर लिया था, इसके लिए नहीं लिया था कि आपकी जमीन को हम छिनवा देंगे। क्या लगता है बिहार में चुनाव इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। जो गद्दार मुसलमान होगा, मैं तो अफसोस करता हूं जो अल्पसंख्यक विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिग्भ्रमित करने की कोशिश किया है, उन तमाम भाइयों को, बहनों को मैं अवगत करना देना चाहता हूं। देश में समाज को दिग्भ्रमित मत करिए। आपका ईमान है, देश पर अटूट विश्वास है, तो आप समाज की दूसरी बड़ी अक्सरियत को डराने धमकाने का काम मत कीजिए। आप, हम अशफाकुल्ला खान के वंशज है, फांसी चूमना पसंद करेंगे, लेकिन आपसे टेबल टॉक करने पर हम गलत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आइए टेबल पर बहस कीजिए। संविधान को एक हमारा पुस्तक है, हृदय की आवाज है, आप भी उसको पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, हम बताते हैं कहां कहां आपने गलती की है। लेकिन सरकार में जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं जो नेता या मंत्री, चाहे शाहनवाज हुसैन की बात कर ले, मुख्तार अब्बास नकवी की बात कर ले, बिहार में जो मंत्री बने हुए हैं वो तो चुप्पी साधे हुए हैं। कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? ये लोग तो बीमार लोग हैं। इनकी बीमारी का इलाज खुद पार्टी नहीं कर पा रही है। आईसीयू में ये खुद पड़े हुए हैं। ये हमारी क़यादत क्या करेंगे? क्या लगता है एक आंदोलन दिखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, नॉन वायलेशन आंदोलन तो हम करेंगे। हम गांधी के मानने वाले हैं और हमको संविधान ने ये अधिकार दिया है। अपने अधिकारों को लेकर के हम अदालत आलिया भी जाएंगे और हम तमाम विभिन्न जमातों को लेकर के संयुक्त मोर्चा बना करके एक खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, चाहे देश के सभी लोगों को, 140 करोड़ जनता के हृदय तक ये मैसेज देने का काम करेंगे कि भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी फैसला करते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ और तमाम अरब कंट्री से गले लगाते हैं या हबीबी का नारा देते हैं। अगर आप इंडियन 25 करोड़ मुसलमान को अपना हबीब बना लीजिए तो आपका पसीना बहेगा, हमारा खून का नदी बहेगा, इस देश की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए इंशाल्लाह। अब तो आप कोर्ट चले गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट चली गई है। हाँ। क्या लगता है अदालत का फैसला क्या कुछ आ सका, किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, अदालत के फैसले लिखने वाले जज का भी दिल का धड़कन अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह पर यकीन कामिल है हमको कि अल्लाह पाक जरूर उनके हृदय में सच्चाई को डालेगा, उनकी नजरें देखेंगी और उसका कलम सच्चाई को लिखेगा। और ये बिल जिस तरीके से किसानों के बिल को वापस लेने पे मजबूर हुआ, किसानों के संयुक्त संघर्ष का वो नतीजा था, 750 शहीदों का बलिदान का नतीजा था, ऐसा ही देश, ये सच्चाई है कि मुसलमान भी अपने अंदर एक साहस पैदा करें, अपने पूर्वजों के गाइडलाइंस पर आए। थे तो वह आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। आइए एक नए संघर्ष का हम इतिहास रचें और देश के सेकुलर जमातों के साथ अपने अधिकार के लिए हम क्या है, संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं। अजहर जी, क्या लगता है कि जो मुसलमानों को संपत्ति है उसे छीनने की पूरी तैयारी कर लिया गया? कोई नहीं छीनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ संपत्ति है और मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इसको किया गया है। अगर आपको कहीं भी संदेह था तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, सेंट्रल काउंसिल इसके लिए मौजूद है। इनको ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना इसका सर्वे करा करके ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए था, कानून के कटघरे में लाना चाहिए था। अगर खुर्द बुर्द कहीं हुआ था तो उसके सुधार के लिए कानून मौजूद है। अजहर कासमी का क्या राय है इस पूरे फैसले पर? इस पूरे फैसले पर हमारी एक ही राय है कि भारत के संविधान को कुचला गया है और भारत के संविधान नहीं रहेगा तो यह देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो जिस तरह से देश में बीजेपी ने वक्फ बिल लेकर कहा है, ऐसे में अब देश के जो मुसलमान हैं
बीजेपी के खिलाफ अब सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से वक्फ की संपत्ति अब सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है, यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इंतजार किया जा रहा है कि अदालत की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने मंसूबे पर कामयाबी पाई है। लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पास कराया है। उम्मीद किया जा रहा है कि जब अदालत का फैसला आएगा उस वक्त देश का मुसलमान क्या कुछ सोचता है, थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद।